में क्या बताया कि सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले वो परमात्मा है। यानी आप जब परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हो, आपको किसी भी आवश्यक वस्तु की आवश्यकता होती है। एक तो मन बकवाद करता है, मन की मालिक नहीं सुनता, क्योंकि मन तो काल है। और आत्मा जब सच्चे हृदय से आवश्यक वस्तु को पुकार करती है, 1 मिनट भी देर नहीं लाओगा, आपके लिए हाजिर करेगा परमात्मा, कहीं ना कहीं से आपकी व्यवस्था करेगा कबीर जी। अब कबीर परमात्मा का आपने दिन में सत्संग सुना के साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें अतिथि न भूखा जावे। आपने ये भी देखा कि परमात्मा एक लीला कर रहे थे। 120 वर्ष रहे जो बनारस में, सन 1398 से लेकर 1515 तक। तो उस समय वो क्या करते थे, जितना बुनाई कपड़े की आती थी उस पैसे को घर के खर्च के लिए रख लेते थे, थोड़ा बहुत, बाकी दान धर्म में लगाते रहते थे। और फिर परमात्मा ने लीला करके दिखाई, हमें ये उदाहरण दिया कि तुम इसी प्रकार मुझ पर विश्वास रखो और जैसे हम बता रहे हैं ऐसे क्रिया करते रहो। जिसमें तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी आपत्ति उत्पन्न होगी तो मैं तुम्हारे साथ हूँगा। अब जैसे ये संत इधर उधर मांगते फिरते हैं, भिक्षा मांगते हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए दुनिया को गुमराह करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं, नट पेरना कांजर सासी मांगत हैं बठियारे, जिनकी तारी लागी तो तुम्हें वो मोती देवे उधारे। बिन ही मांग्या देत चिदानंद छाजन भोजन लोई, 56 भोग संजोग सुरत आवे नई रसोई। आपसे आवे रतन बराबर मांग्या आवे लोहा, लक्षण नहीं जोग के जोगी जा बस्या बन खोहा। एक मांगे एक बक्सा घाल ले पामर खावे प्रीत बिना, शब्द हमारा बूझो भाई समझ न आवे अतीत बिना। टूका कारण फिरे कुकरा 70 घर फिर आवे, ये तो लक्षण नहीं साधु के क्यों बाणा बिरद लजावे। परमात्मा कहते हैं जैसे रोटी के एक टूक के लिए कुत्ता फिरता है, 70 ग्राम धक्के खा ले, ऐसे एक संत के बाणे में, साधु के बाणे में टूक मांगता फिरे है। कहती है लक्षण नहीं संत के, क्यों भगवान को भी तो लज्जा रहा है। टूका कारण फिरे कुकरा 70 घर फिर आवे, ये तो लक्षण नहीं साधु के क्यों बाणा बिरद लजावे। जिनको आत्म ज्ञान नहीं वो मांगते हैं भाई, और चावल चून इकट्ठा करके वह ब्याज बधावे जाई। परमेश्वर पद से महरम नाही, गृहस्थी आन उपासी, जाकी भिक्षा संत ना खावे पड़े काल की फांसी। अब क्या बताते हैं साधु संत भक्तों के विषय में, जो सत भक्ति करते हैं, कि जो परमेश्वर पद से महरम नाही। परमात्मा हमें ये बताना चाहते हैं, ये इतनी गूढ़ वाणी है परमात्मा की, इतना गूढ़ वेद है, ये 5वां वेद सूक्ष्म वेद, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि परमात्मा जो आध्यात्मिक अनुष्ठान के विषय में 25 से लेकर 31 तक जो वर्णन किया है, वो कोई कैसी साधना करता है, कोई जैसी ऐसी करता है, लेकिन सभी अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं। लेकिन विशेष विवरण उस ब्रह्मण मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म द्वारा अपने मुखारविंद से उच्चारित वाणी में, यानी कबीर वाणी में विशेष वर्णन है। उसको गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से
कपट छोड़कर प्रार्थना करने से, प्रसन्न करने से फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे बताएंगे। ये वो वाणी है। परमेश्वर पद से मैं रमना ही गिरही आन उपासी, ताकि भिक्षा संत ना खावे भगत ना खावे, वह पड़े काल की फांसी। जो आन उपासना करते हैं, परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, कहते उनका तो टूक भी नहीं खाना चाहिए, उनकी तो भिक्षा भी नहीं खानी चाहिए, ताकि भिक्षा संत नहीं खावे, पड़े काल की फांसी। अब एक तो ईश है, सेकंड नंबर का ईश्वर है, और तीसरे नंबर का लास्ट परमेश्वर है। जैसे ब्रह्म, फिर परब्रह्म, और तीसरा पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, ये तीन परमात्मा है। ब्रह्म ईश ब्रह्म है, जिसको काल भी कहते हैं, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और परब्रह्म, इसको अक्षर पुरुष भी कहा है, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में। और ये सात संख ब्रह्मांड का स्वामी है। और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, सतपुरुष कहो, ईश्वर, परमेश्वर। तो फर्स्ट नंबर ये असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। फर्स्ट नंबर का ईश, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है, प्रभु है। और सेकंड है ईश्वर, यानी ईश से श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ। और इसको परब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर पुरुष भी कहते हैं, अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। ये केवल 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है। और तीसरे नंबर का परमेश्वर, ईश, ईश्वर, परमेश्वर, जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। तो यहाँ क्या कहते हैं, जो इस परमेश्वर के अतिरिक्त जो अन्य पूजाएं करते हैं,